अगर अभी तक आपने सोलापुरनामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सोलापुरनामा 24। हम अपने दर्शकों को में लॉकडाउन के बारे में एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं कि प्रशासन के ऊपर कई उंगलियां उठ रही हैं। शक की सुई यानी सरकार, जिला प्रशासन और जनता, लॉकडाउन की सहनशीलता अब जनता कतई बर्दाश्त नहीं कर रही है कि जिस समय मुस्लिम समुदाय का रमज़ान बड़ा त्यौहार है, मुस्लिम समुदाय बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। ये दूसरा वर्ष है कि मुसलमानों को इस त्यौहार से वंचित रखा जा रहा है कि प्रशासन जबकि पिछले 20 दिन से लॉकडाउन की शीतलता रखा था और अब रमज़ान सन यानी त्यौहार के नज़दीक अब इस लॉकडाउन को कड़े नियम में बदलना चाहता है। प्रशासन की क्या मंशा है, क्यों ऐसा करना चाहता है प्रशासन, क्यों नदारद हैं सोलापुर शहर व जिले के विधायक और इन लोक प्रतिनिधि और पालक मंत्री इस बात को क्यों नहीं गंभीरता से लेते हैं कि आप सुबह 7 से 11 तक तो इतने दिन की छूट दी थी और अब जबकि रमज़ान त्यौहार की खरीदी फरोख्त आने का समय हुआ तो आप पूरी तरह से 8 तारीख से लॉकडाउन कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप, आपकी मंशा क्या है, आप क्यों करना चाहता है, किसी समुदाय का दिल क्यों दुखाना चाहते हैं। आपके दोहरे मापदंड की ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रशासन को इस बात से गंभीरता से विचार करना होगा कि हर समुदाय को संविधान में अधिकार दिया है, उसके 30 त्यौहार मनाने का पूरा अधिकार है। प्रशासन 20 दिन तक मिनी लॉकडाउन, वीकेंड का लॉकडाउन, फिर 7 से 11 की छूट और अब 8 तारीख से दे रही है पूरी तरह से कड़क लॉकडाउन। ये क्यों कर रहा है प्रशासन? इसी विषय में हम अपने दर्शकों को और प्रशासन को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि प्रहार संगठन से के जो कुलकर्णी हैं, इन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि आप लॉकडाउन में अगर शीतलता नहीं लाई गई तो हम रास्ते पे उतरेंगे और हमारे समाज के कई धड़े यानी अमजद काजी और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष शकील मौलवी, तत्कालीन नगर सेवक पीर अहमद शेख, ऐसे कई मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ा भारी विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा कि हमारे ईद के त्यौहार पर ही जिला प्रशासन ये दोहरा मापदंड रवैया क्यों अपना रहा है। काफ़ी रोज देखा जा रहा है मुस्लिम समुदाय में सभी समाज के वर्गों को जिला प्रशासन के इस आदेश का विरोध करना चाहिए। और कोल्हापुर में जब जनता रास्ते पर उतरी, भीड़ इकट्ठा हुई तो प्रशासन को वापस लेना पड़ा था लॉकडाउन। हम भी सोलापुरनामा की तरफ से जिला प्रशासन, पालक मंत्री और राज्य सरकार से अपील करते हैं कि जनता की भावनाओं का आदर व सम्मान करते हुए उन्हें लॉकडाउन में शीतलता यानी छूट मिले, व्यापार की कुछ दिनों की मोहलत मिले, उसके बाद आप 15 तारीख के बाद आप कड़े लॉकडाउन का पालन कीजिए। हमें विरोध नहीं, हमें एतराज़ नहीं। कोरोना को रोकना आपकी प्राथमिकता है। कोरोना की महामारी से जूझ रहा सोलापुर शहर, जिला और समूचा राज्य, हमें भी इसका आदर और सम्मान करना चाहिए। लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो जिला प्रशासन को गंभीरता से सोचना होगा। एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी एक धार्मिक त्यौहार की जो उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए जिला प्रशासन को, और उन्हें गंभीरता से विचार करना होगा कि जब शहर के पूरे शहर में अस्पतालों में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर का बेड उपलब्ध नहीं, इतने रहने के बाद भी कोरोना क्यों नहीं थम रहा है। 25 दिन में आप कितना रिकवरी रेट रखे, कितने पॉजिटिव को रिकवरी रेट बताए, कितना रिकवरी हुआ कोरोना पॉजिटिव, क्यों नहीं थमा कोरोना। ये जिला प्रशासन ये सवाल के जवाब हमारे सोलापुर की जनता को देना होगा। कोरोना महामारी का हमें भी दुख है कि जिला प्रशासन भी मजबूर है, लेकिन आपको जहां शीतलता देनी है, छूट देनी है व्यापार की, वहां आप नहीं दे रहे हैं और त्योहारों के समय आप कड़क लॉकडाउन नियम का पालन कर रहे हैं। इसी बात का खेद है और हम निषेध करते हैं। ऐसी जनता की भावनाओं का आपको आदर और सम्मान करना चाहिए। लॉकडाउन का हम भी कड़ा विरोध नहीं करते, बल्कि कुछ शीतलता चाहते हैं।
इन लोगों की भावनाओं का भी आदर और सम्मान करे पालक मंत्री। देखते रहिए सोलापुरनामा। धन्यवाद।